लॉक के राज्य की विशेषताएं करेंगे। लॉक ने सामाजिक समझौते के आधार पर जिस राज्य की स्थापना की है और उसके द्वारा अपने ग्रंथों में राज्य पर जो विचार व्यक्त किए हैं, उनके आधार पर लॉक के द्वारा राज्य की विशेषताओं का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। पहला, राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र है। लॉक की विचारधारा के अंतर्गत व्यक्ति को साध्य और राज्य को मात्र एक साधन की स्थिति प्रदान की गई है। राज्य व्यक्ति के लिए है और व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। मतलब राज्य व्यक्ति के लिए बना है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं बना है। तो लॉक के अनुसार शासन का उद्देश्य समुदाय का कल्याण है। आदर्शवादी विचारकों के समान लॉक राज्य को किसी प्रकार की रहस्यात्मक श्रेष्ठता प्रदान नहीं करता। वह तो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का एक साधन मात्र है। राज्य का महत्व उसी सीमा तक है जिस सीमा तक वह लक्ष्य की प्राप्ति करता है। नेक्स्ट है, राज्य का आधार है जन सहमति। लॉक की राज्य संबंधी विचारधारा का प्रथम और अंतिम स्वर जन सहमति है। लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौता सिद्धांत को अपनाया है, जिसका मूल विचार यह है कि राज्य की स्थापना जन सहमति के आधार पर हुई है। इसके अतिरिक्त लॉक का राज्य वर्तमान परिस्थितियों में जन सहमति पर ही टिका हुआ है। लॉक के अनुसार जनता राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए करती है कि राज्य की सत्ता जन सहमति पर आधारित है और राज्य की आज्ञाओं का पालन करना जनता के हित में है। किंतु यदि शासक वर्ग केवल अपने स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए मनमाना शासन करने की प्रवृत्ति को अपनाए, तो ऐसी परिस्थिति में जनता शासन की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है, सीमित सत्ता वाला राज्य। लॉक के राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उसे सीमित शक्तियां ही प्राप्त हैं, निरपेक्ष या असीमित सत्ता नहीं। स्वयं लॉक के शब्दों में राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यायधारी शक्तियां ही प्राप्त है, अर्थात उसकी शक्ति लोक कल्याण के लक्ष्य की सिद्धि के लिए है। जिस साधन के आधार पर सरकार के द्वारा अपनी शक्तियों और अधिकार प्राप्त किए गए हैं, उसे संविदा कहकर नहीं पुकारता, बल्कि वह उसे ट्रस्ट कहता है। ट्रस्ट में यह भाव निहित है, हम जानते हैं कि सरकार की शक्तियां सीमित हैं और यदि सरकार ट्रस्ट की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो समाज को अधिकार है कि वे सरकार को भंग कर दे। अब जो उसकी रचना है, शासन पर 2 निबंध। लॉक शासन को सीमित सत्ता देता है और यह उसकी जो रचना है, शासक पर 2 निबंध में कहीं पर भी संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो लॉक के राजनीतिक चिंतन का यह लक्ष्य है कि वह शासन की सत्ता मर्यादित रखे। फिर उसका जो राज्य है वो संवैधानिक राज्य है। लॉक एक संवैधानिक राज्य का प्रतिपादक है जिसके अंतर्गत विधि के शासन को अपनाया गया है, मनमाने शासन को नहीं। लॉक राज्य में विधि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है और शासन तथा शासित दोनों को समान रूप से उचित विधियों के पालन का निर्देश देता है। लॉक ने स्पष्ट किया है कि जहाँ कानून का अंत होता है वहाँ अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि लॉक शासन के द्वारा स्वयं विवेकी और संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग को स्वीकार करता है, लेकिन उसका कथन है कि यह शक्तियां विधि के शासन की पूरक है, विकल्प नहीं। और लास्ट है इसमें निषेधात्मक राज्य का प्रतिपादन। कार्यों की दृष्टि से लॉक के राज्य एक निषेधात्मक राज्य है, सकारात्मक राज्य नहीं। लॉक के राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना मात्र है, उसके चरित्र को सुधारना या नैतिक उत्थान करना नहीं है। अपने लेटर्स ऑन टॉलरेशन में उसके द्वारा स्पष्टतः ये कहा गया है कि राज्य व्यक्तियों के नैतिक विकास की क्षमता नहीं रखता और ना ही उसके द्वारा ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। संक्षेप में अगर हम कहें तो लॉक का राज्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए निर्मित, सीमित और संवैधानिक सत्ता वाला तथा जन सहमति पर आधारित राज्य है। थैंक यू।